अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विद्यागमा के सिलसिले में जो रिकॉर्ड्स हमें रखने हैं उस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करनी है। ये पहला रिकॉर्ड है। ನೆರೆ ಹೊರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾರದ ಭೇಟಿ ವಿವರ। हम हफ्ते में एक बार जो बच्चों के घरों तक जाते हैं और उनका होमवर्क कलेक्ट करते हैं और उनको हिदायत देते हैं और चेक करते हैं, तो उस सिलसिले में ये मालूमात हमें कुछ इस तरह से रखना है। इसी फॉर्मेट को उर्दू में भी बनाया हूँ, नीचे दिया गया है। ಶಾಲೆ ಹೆಸರು, स्कूल का नाम है मार्गदर्शी शिक्षकರು ಹೆಸರು है, और ये फॉर्मेट मार्गदर्शी शिक्षकरों को अपने पास बनाना है। विषय शिक्षकरों का फॉर्मेट नीचे दिया गया है। क्लस्टर है, अवधि है, यानी उस हफ्ते की तारीख शुरू और इख्तिताम के दरमियान तमाम तलबा के नाम लिख लेंगे। हर मार्गदर्शी रहनुमा टीचर के कब्जे में या उसके जिम्मेदारी में जितने भी बच्चे आते हैं उनके सबके नाम लिखेंगे, तरगति लिखेंगे, किस दिन आपने उनसे मुलाकात की वो तारीख लिखेंगे, पिछले हफ्ते में जो कुछ काम आपने किया था दिया गया था उसको चेक किया गया है और कुछ इस्लाह की गई है, नहीं है तो है, नहीं तो नहीं, आप यहाँ पर लिखेंगे। अगले हफ्ते के लिए आप क्या काम दे रहे हैं वो काम की तफसीलात या सरगर्मियों की तफसीलात यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी इस बच्चे की दस्तखत लेंगे, तलबा की दस्तखत लेंगे और भेटी ನೀಡಿದ गण्यर सही है। आप मुलाकात के दौरान गांव के जिम्मेदार या जनप्रतिनिधि वगैरह जो मिलेंगे उनके भी दस्तखत आप यहाँ पर लेंगे और आखिर में यहाँ हेडमास्टर की सिग्नेचर लेंगे। ये उसी का उर्दू फॉर्मेट है। मदरसे का नाम, रहनुमा मदरसे का नाम, तलबा के नाम, जमात, मुलाकात की तारीख, पिछले हफ्ते में दी गई जो सरगर्मी थी उसकी इस्लाह की गई है या नहीं, अगले हफ्ते में जो काम दिया गया था वो अगले हफ्ते में जो काम दिया गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। हर बच्चे के सामने उसके लिए दिया गया काम आएगा। तालिब इल्म की दस्तखत लेंगे, वालिदैन की दस्तखत, और जो मुअज्जिज़ीन मुलाकात करेंगे उनकी भी दस्तखत लेंगे। ये बहुत ही अहम रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड ये हर मजमून के मुदर्रिस को रखना है। अपने मजमून के लिए उसने क्या काम दिया। मैं जो मजमून पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मजमून का मैं तमाम लिखूंगा, यहाँ पर तारीख लिखूंगा, जमात लिखूंगा और मजमून लिखूंगा। उस मजमून का, किस मजमून की, उस तारीख को क्या सरगर्मी दी गई वो यहाँ पर लिखेंगे। अवधि है, क्लस्टर है, उसी को यहाँ पर मैंने उर्दू में किया है। मजमून के मुदर्रिस का नमूना है, आप दिए गए फॉर्मेट्स के हिसाब से आप भरेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल इल्म ग्रुप में अगर आप आएंगे तो उसमें इसके पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेंगे। इस महक तालीम के सिलसिले में जो सरगर्मियां हम देते हैं उन सरगर्मियों को जांच करने के बाद उनके नंबरात भी देने हैं। उसका रिकॉर्ड रखने के लिए अगर हमारे पास आसानी हो तो हमें सेट्स में भरने के लिए और तश्कीली कदर पैमाई के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भरने के लिए हमें आसानी होगी। मिसाल के तौर पर एक मजमून उर्दू है, सबक का नाम हमद है, उसमें एक ही दिन में तो हम पूरी पढ़ाते नहीं, उसको एक बार हम बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे, फिर तरन्नुम से पढ़ने के लिए देंगे, लिखने के लिए देंगे। यहाँ जो कुछ भी आप सरगर्मी लिखेंगे उस मजमून के ताल्लुक से, हर सबक के ताल्लुक से, तो उसी सरगर्मी का नंबर यहाँ मैंने डाल दिया है। पहले दिन आपने उर्दू मजमून में हमद दिया है, उसको हमद पढ़ना अगर सरगर्मी है आपकी, नंबर 1 डालेंगे, तो वही नंबर यहाँ पर 1 डालेंगे। उसके लिए आपने कितने नंबरात मुकर्रर किए, समझ लो कि आपने 10 नंबरात मुकर्रर किए, तो वो बच्चा किस तरह से पढ़ता है तो आप उसकी जांच करने के बाद में यहाँ पर नंबरात देंगे। और अगर लिखने के लिए दिया है तो लिखे हुए कागज आप चेक करेंगे वो किस तरह से लिखा है, उसको 10 नंबर है तो कितने हासिल किया है। वो इस तरह से पूरे हमद के लिए जितनी भी आपने सरगर्मियां की हैं, पढ़ने के ताल्लुक से, लिखने के ताल्लुक से, खुशखती, हम काफी अल्फाज, ग्रामर, मुख्तलिफ सरगर्मियों को यहाँ पर आप उनके नंबरात डालेंगे और मुकर्रर करदा नंबरात डालेंगे और बच्चे ने कितने हासिल किए वो नंबरात यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ कुल नंबर सेम रहेगा, हासिल करदा नंबरात कितने हैं, फिर उसको 10 में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर लिखेंगे 10 के लिए उसने कितने हासिल किए और उसको यहाँ ग्रेड देंगे। और यही ग्रेड आगे चलकर आपको सेट्स में भी भर्ती करना है और तश्कीली कदर पैमाई के रजिस्टर में भी आपको लिखना है। इस सिलसिले में चंद हिदायत कुछ इस तरह से हैं। ग्रुप तबाई इलाकों पर मुनसिर होंगे, जमात के हिसाब से या इंटरनेट की सहूलत के हिसाब से या मजमून के हिसाब से ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक उस्ताद को पूरा गांव घूमने की जरूरत न पड़े। एक मुकर्रा इलाके की में ही एक उस्ताद काम करेगा और तमाम मजामिन के लिए वो हिदायत देने का काम करेगा। तो इसलिए तबाई इलाकों के हिसाब से ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है।
ग्रुप का रहनुमा तमाम मज़ामीन के लिए रहनुमाई देगा, सिर्फ उसका काम रहनुमाई देना, आपका होमवर्क उन तक पहुंचाना, और आप जो हिदायत एक बच्चे के लिए तय करते हैं वो हिदायत उस तक देना, ये उसका काम होगा। होमवर्क की जांच करना, हिदायत तहरीर करके देना, और नंबरात का इंदराज करना, तश्कीली कदर पैमाई का इंदराज करना, ये सब काम मजमून के मुदर्रिस का होगा। लिखने के ताल्लुक से जो सरगर्मियां दी जाती हैं वो कापियों पर लिखने के बजाय अलग अलग कागजात बनाकर आप दें, वर्कशीट बनाकर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि अगर एक टीचर के हवाले 25 बच्चे होते हैं और एक बच्चे की 10 कापियां 5 कापियां होती हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उसकी 125 कापियां हो जाएंगी 25 बच्चों की, तमाम मजामीन की। तो उतनी कापियां लाना ले जाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वर्कशीट के हिसाब से देंगे तो ले जाने में आसानी होगी। तलबा की इस्लाह और हिदायत के बाद जमा करदा सरगर्मियों और कागजात को फाइल बनाएं। स्कूलों में हमारे चाइल्ड प्रोफाइल मौजूद है, हर बच्चे की एक फाइल मौजूद है, तो उसी फाइल में ये कागजात जो सरगर्मियां जो कुछ भी वो करेंगे वो यहाँ पर रखेंगे। बच्चों को उन्हीं सरगर्मियों में हासिल करदा नंबरात के मुताबिक तश्कीली कदर पैमाई के ग्रेड्स भी देंगे। ग्रेड्स भरने का मैंने फॉर्म भी ऊपर भेज दिया, लिख दिया है। उसके जो ग्रेड्स हासिल करेंगे वही ग्रेड्स सेट्स में तश्कीली कदर पैमाई के तौर पर लिखेंगे। बच्चों के घरों में दरख्त के नीचे मजहबी मकामात पर पढ़ाने के लिए कहा गया था, अभी उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उसका पढ़ाना वो मकसद ही नहीं था, हमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, उसके गलत समझ लिया था। वहां घरों में जाकर सिर्फ हिदायत हमें देनी है और बच्चों को खुद इक्तिसाब के लिए प्रमोट करना है, तलकीन करनी है। आप कहेंगे कि पढ़ाई के बगैर बच्चों को हिदायत क्या देंगे, तो पढ़ाई के लिए दूसरे तरीके नीचे मैं बयान करूंगा। हमारी सरगर्मियां भी खुद इक्तिसाब को फरोग देने वाली होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए, अब जब हम कहते हैं तो पढ़ने के लिए मुख्तलिफ किताबों के नाम तजवीज़ किए, पुरानी उनके पास किताबें होंगी, तो वो किताबें पढ़ने के बाद में आपको बताएंगे कौन कौन सी किताब उसने पढ़ी है। घरों में जाने के दौरान कोविड-19 के तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। बेहतर यह है कि हम घरों के अंदर हम न जाएं, बाहर से ही बच्चों को हिदायत दें और उनसे होमवर्क दें और होमवर्क कलेक्ट करें। इक्तिसाब के अमल में घर के लोगों, गाँव के तालीम याफ्ता अफराद और जिम्मेदारों को भी इस्तेमाल करें। घर में आप जाएंगे तो उनको बताएं बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तदरीस के लिए जो ऊपर हमने किया कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे, तो उसके लिए हम फ़ोन के ज़रिए से उनको पढ़ा सकते हैं, इंटरनेट की खिदमत हासिल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में हम उनको स्क्रीन रिकॉर्ड करके या चार्ट्स के ज़रिए से या फिर यूट्यूब में हमारे लेसन्स को अपलोड करके उनकी लिंक भेजने के ज़रिए से हम भेज सकते हैं। मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। यानी इलाका जिस तरह से होगा और इंटरनेट की सहूलियात बच्चों के पास जैसी होंगी उस तरह से हम ज़्यादा अच्छी तरह से उनको टीच करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद इस सिलसिले में मालूमाती वीडियोस के लिए और असबाह के लिए हमने एक छोटा सा चैनल शुरू किया है, अल इल्म एजुकेशन के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस हासिल करें। इसके अलावा हमारी PDF हासिल करने के लिए अल इल्म व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप एक फरमाइश करें, इंशाल्लाह आपको शामिल कर लिया जाएगा। आप शामिल हो जाएं और हमारे जितने भी व्हाट्सएप PDF मैं बनाता हूँ वो आप मुफ्त में हासिल करें, उसके बदले में मेरे लिए दुआ करें। उसके साथ साथ हमारी एक स्टडी मंजिल के नाम से ग्रुप है, उसमें मेरा उसमें एक पोर्टल है स्टडी मंजिल yasin.com के नाम से। आप वहाँ जाकर मैंने जो वर्कशीट वगैरह बनाए हैं वो तखमीने हैं, उसके बाद असबाक इशारा हैं, वो सब आप हासिल करके उससे इस्तिफादा करें और खाकसार को दुआओं में याद रखें। वर्कशीट का एक नमूना मैंने यहाँ पर बनाया है, इस तरह से आप वर्कशीट बना दे सकते हैं। कई नमूने हो सकते हैं। स्कूल का नाम है, मुदर्रिस का नाम है, सरगर्मी है, मजमून, सबक, तारीख, तालिब इल्म का नाम, रोल नंबर, कुल नंबरात जो आप उस सरगर्मी के लिए देते हैं वो लिखेंगे, बच्चे को हासिल करते हैं। चेक करने के बाद में ये नंबरात आप यहाँ पर लिखें। इस तरह करने से हमें रखने में भी आसानी होगी और एक सिस्टमेटिक भी होगा। वैसे इलाकाई तौर पर मुख्तलिफ तरीके से हम मालूमात को जमा कर सकते हैं, आप मुनासिब फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।